नमस्कार जी। मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड एचओडी इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखिए विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने देखा था जो आपके महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष में जो पेपर चलता है भारतीय संस्कृति के मूल आधार, उसके अंतर्गत हमने देखा था कि सूफी संत कौन थे, सूफी मत के सिद्धांत क्या हैं। हमने उसमें देखा कि सूफी मत के सिद्धांत क्या हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कि सूफी मत के संप्रदाय को मानने वाले संत कौन कौन थे, उन्होंने अपने क्या क्या विचार प्रस्तुत किए। और जैसा कि आपको ध्यान होगा, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सूफी किसको कहते थे और उनके प्रमुख सिद्धांत क्या थे। देखिए विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान होगा कि उनके प्रमुख सिद्धांतों में प्रेम, भाईचारा, संयम, सदाचार, वो तो सबके ही सिद्धांतों में था कि आपस में प्रेम से रहें, हिंदू मुस्लिम्स का आपस में कोई भेदभाव न हो। और उसमें उनके अनुयायी हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। जैसे उदाहरण के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे प्रमुख जो है, वो इनके प्रमुख सबसे पहले संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ख्वाजा साहब मध्य एशिया के निवासी थे। 1197 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ ये भारत आए थे और इन्होंने अजमेर को अपना निवास स्थान बना लिया था। ऐसा माना जाता है कि इनको बहुत अद्भुत चमत्कारिक शक्तियाँ प्राप्त थीं। इसीलिए चमत्कारिक शक्तियों के कारण दिन पर दिन इनके अनुयायी जो थे वो बढ़ते चले गए। कोई भी जो व्यक्ति अपनी इच्छा मांगता था, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उनके पास में जाकर के अभिवादन करता था और अपनी इच्छा प्रकट करता था, उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी और वे एक तरह से उनके अनुयायियों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती गई और जनसाधारण में वे बहुत अधिक लोकप्रिय हो गए। और 1236 ईस्वी में अजमेर में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद अजमेर में उनकी समाधि बनाई गई। और वही ख्वाजा साहब की दरगाह, जिसके बारे में आपको पता होगा, आपने सुन रखा होगा, जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई, जहाँ समाधि बनाई गई, वही ख्वाजा साहब के दरगाह में वहीं पर उनकी समाधि बनाई, वही ख्वाजा साहब की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है जहाँ पर हिंदू भी आते हैं और मुसलमान भी आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ वहाँ पर पुष्प चढ़ाते हैं। मुग़ल बादशाह अकबर भी उस समाधि के दर्शन करने के लिए सबसे पहले पैदल आया था। आकर के उसने अपनी जो इच्छा प्रकट की थी वो उसकी इच्छा पूरी हुई थी। और इसी प्रकार से जैसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन है, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन भी, इन्होंने भी, ये भी एक तरह से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। और इन्होंने क्या किया था कि दिल्ली का जो सुल्तान इल्तुतमिश जो था वो भी इनका बहुत ज़्यादा सम्मान करता था। वो भी इनकी दिव्य शक्ति और चमत्कारिक शक्तियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनका मानना था कि मनुष्य जो है, मतलब ख्वाजा कुतुबुद्दीन का मानना था कि मनुष्य जो है वो संयम के द्वारा अगर अपना जीवन व्यतीत करे तो उसको जीवन में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। उसने कहा था कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, संयम से रहना चाहिए। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कम खाना, कम सोना, कम बोलना और सांसारिक गतिविधियों में, सांसारिक मोह माया में कम से कम पड़ना चाहिए। तो ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन के सिद्धांत थे। अच्छा, इसके अतिरिक्त उनके जो थे, इसके अतिरिक्त उनके बाद में भक्त फरीद भी जो थे वो भी इनके ख्वाजा कुतुबुद्दीन के शिष्य थे। और उन्होंने भी क्या किया, उनके विचार भी बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट थे। उनके विचारों में भी आत्मसमर्पण, ईश्वर के प्रति भक्ति और हर तरह से संतुष्ट रहने की शिक्षा उन्होंने दी थी। और उन्होंने कहा था कि मनुष्य केवल मानव मात्र से ही प्रेम कर लेता है तो वही उसके लिए सबसे बड़ा उसका योगदान होगा। और उन्होंने भी कहा था कि हिंदू और मुस्लिम आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ में रहें। इसके बाद में शेख निजामुद्दीन औलिया, उनके भी सिद्धांत बहुत ज़बरदस्त थे। उन्होंने भी क्या किया, वो भी एक बहुत सूफी संत थे। उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने भी अपने जीवन का अधिकांश समय दिल्ली में व्यतीत किया था और उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में आपस में प्रेम और भाईचारे से रहने का संदेश दिया था। उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई तब आप देखिए कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही पुष्प अर्पित करने के लिए आए थे। इसी तरह से शेख नूरुद्दीन भी जो थे वो कश्मीर के एक सूफी संत थे और उन्होंने भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या कहा, उन्होंने कहा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, मनुष्य को अपने अहम का त्याग कर देना चाहिए और वही ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे अच्छा
माध्यम है। अगर जो अहम आड़े आता है, जिसके ईगो आड़े आता है, वो कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकेगा और वह धर्मों में आपसी भेदभाव भी करेगा, प्रेम भाईचारा भी पैदा नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से इन सब सूफी संतों के उपदेश, जीवन के उदाहरणों से भारत की हिंदू और मुस्लिम जनता बहुत अधिक प्रभावित हुई। इन संतों ने मुस्लिम शासकों की नीति के विरुद्ध हिंदुओं के साथ प्रेमपूर्ण और समानता का व्यवहार किया। मुगल काल में भी आप देखिए, मुगल काल में भी सूफी संतों ने दोनों संप्रदायों में दूरी को दूर करने का प्रयास किया। अब आप देखेंगे कि जो भक्ति आंदोलन था पिछले वीडियो में, भक्ति आंदोलन में भी क्या था, भक्ति आंदोलन में हिंदू मुसलमानों को एक करने का प्रयास था, और सूफी संत में और भी ज़बरदस्त प्रयास था कि हिंदू मुसलमान आपस में एक रहें, और उन्होंने इसके लिए भी हर संभव प्रयास किए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि हिंदू मुस्लिम मिलीजुली संस्कृति का जन्म हुआ। दूसरे शब्दों में हिंदू मुस्लिम संस्कृति का जो समन्वय हुआ वो भक्ति आंदोलन, और भक्ति आंदोलन के बाद में सूफी संतों के ही कार्यों का परिणाम था कि हिंदू मुस्लिम संस्कृति का उदय हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।